हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्यूब कंसेप्ट में। आज हम पढ़ते हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन ए है 210, बी में 206, सी में 202, डी में 200। आपका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 206। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। दो नंबर प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में 200, बी में 206, सी में 300, डी में 306। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है। 3 नंबर प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए में 29, बी में 30, सी में 32, डी में 34। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। 4 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए में 12, बी में 10, सी में 14, डी में 11। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। 12 जोड़े पसलियों होते हैं मनुष्य के शरीर में। 5वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन ए में नाखून, बी में जबड़े की, सी में स्टेपस, डी में नाक की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपस, जो कान की है। छठवां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए में स्टेपिस, बी में फिबुला, सी में टिबिया, डी में फीमर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फीमर, डी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। 7वां प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए में खोपड़ी में, बी में टांग में, सी में भुजा में, डी में मुंह में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। 8वां प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? ऑप्शन ए में पोटेशियम व कैल्शियम, बी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी में कैल्शियम और फास्फोरस, और डी में फास्फोरस व सल्फर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों एवं हड्डियों में पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए में लिगामेंट, बी में टेंडन, सी में उपस्थित, डी में एक पेशी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेंडन। अस्थियों तथा पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। 10वां प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए में 4, बी में 12, सी में 20, डी में 28। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 बार। 11वां प्रश्न,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होती है? ऑप्शन ए में पेंक्रियास, बी में बड़ी आंत, सी में छोटी आंत, डी में अमाशय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत। बारह नंबर प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए में मलाशय, बी में अमाशय, सी में मुख गुहा, डी में पक्वाशय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख गुहा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से होती है। 13 नंबर प्रश्न, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 22 और डी में 24। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। 24 होती। मानव की पाचन नली लगभग 24 फीट की होती है। 24 फीट की होती है। 14वां प्रश्न, मुख में मंड चाहे स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में एमाइलेज, बी में टैलिन, सी में पेप्सिन और डी में लाइपेज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैलिन में। टैलिन। मुख में मंड स्टार्च के शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? टैलिन के द्वारा होता है। पंद्रह नंबर प्रश्न देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में रेनिन और डी में इरोप्सिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन होता है। 16 नंबर प्रश्न, अधिकांश पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन ए में बड़ी आंत, बी में मुंह, सी में छोटी आंत, डी में पेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं। 17वां प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में रेनिन, बी में टैलिन, सी में टेनिन और डी में रेजिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैलिन। 18वां प्रश्न, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए में प्रोटीन का, बी में स्टार्च का, सी में वसा का, डी में विटामिन का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ऑप्शन ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में नाइट्रिक अम्ल और डी में पिक्रिक अम्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 20वां प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ऑप्शन ए में अमाशय, बी में अग्नाशय, सी में वृक्क, डी में यकृत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। 21 नंबर प्रश्न, पेप्सिन है ये क्या? ऑप्शन ए में एंजाइम, बी में हार्मोन, सी में विटामिन, डी में खनिज। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम। पेप्सिन है ये क्या है? एंजाइम है। 22 नंबर प्रश्न, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है। ऑप्शन ए में स्टार्च को शर्करा में, बी में
प्रोटीन को पेप्टोन में, सी में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और डी में वसा को वसा अम्ल में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन को पेप्टोन में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पेप्टोन में। 23वां प्रश्न, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए में वसा में, बी में ग्लूकोज, सी में अमीनो अम्ल, डी में शर्करा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। 24वां प्रश्न, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए में यकृत द्वारा, बी में आमाशय द्वारा, सी में अग्न्याशय द्वारा, डी में ग्रहणी द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत द्वारा। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। 25वां प्रश्न, पित्त जमा होता है ऑप्शन ए में पित्ताशय में, बी में ग्रहणी में, सी में यकृत में, डी में प्लीहा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए में लैंड स्टीनर, बी में कॉर्नवाल्क, सी में ब्राउन, डी में विलियम हार्वे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। 27वां प्रश्न, पेस मेकर का संबंध किससे से है? ऑप्शन ए में गुर्दा, बी में दिमाग, सी में फेफड़ा, डी में हृदय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। 28वां प्रश्न, रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ऑप्शन ए में ईसीजी, बी में स्टेथोस्कोप, सी में स्फिगेनोमीटर, डी में आर्म बैंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिगेनोमीटर। रुधिर दबाव मापक यंत्र होता है स्फिगेनोमीटर से। 29वां प्रश्न देखते हैं। जैविक सेवन है क्या है? ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक पैड, बी में पेसमेकर, सी में यकृत हृदय और डी में कृत्रिमिक नेत्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिमिक हृदय। 30वां प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में 1 सेकेंड, बी में 1 मिनट, सी में 1.5 सेकेंड और डी में 0.8 सेकेंड। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.8 सेकेंड।